नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो आप फ्लावर देख रहे हो इरिस टेक्टोरम कहते हैं। इसके ढेर सारे नाम हैं। रूफ इरिस भी कहते हैं, वॉल इरिस भी कहते हैं। और ये समर में आप देख रहे हैं फ्लावरिंग करना शुरू करता है। दोस्तों, इसको जापानी जरूफ भी कहते हैं। समर में इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आप देख रहे होंगे कि आते हैं। और ये फ्लावर इनके 5 से 6 दिन तक पौधे में इसी तरह से बने रहते हैं। अभी ये 3 दिन पुराना हो गया है और आप इसको देख रहे हैं। इसके कलर आपको नीले, बैगनी, लेवेंडर नीला, आसमानी नीला, कई कलर में आपको इसका दिखाई देगा फ्लावर। ये मेन आप देख रहे होंगे, यहाँ भी अभी इसमें फ्लावर आने वाले हैं। ये कलियाँ इसकी बन रही है, तैयार हो रही है। समर में इस तरह से डंठल के जैसे निकलते हैं और इस पर आपको फ्लावरिंग होती है। ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से डंठल जैसा निकलता है और इस पर इसकी फ्लावरिंग होती है। जब फ्लावर होकर के झड़ जाए यानी पुराना हो जाए तो इसको आपको जहाँ से ये डंठल निकले हुए हैं वहाँ से इसको कट कर देनी रहती है। दोस्तों, ये नेटिव है आपका चीन का, कोरिया और बर्मा। यहाँ पर ये इसका नेटिव है, स्थान है। दोस्तों, इसमें पुराने पत्ते जो हो जाएं उसको हटा दिया करें, क्योंकि इतना ग्रीन सा पौधा अगर पत्ते इसके सूख जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि ये इसके टिप जल जाते हैं। पानी की कमी हो, अगर धूप में इसको आपने रखे हैं और पानी की कमी होगी तो इस तरह से इसके पत्ते जल जाया करते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि इसको बहुत ज़्यादा धूप, फुल धूप में, डायरेक्ट सन में नहीं रखनी है, नहीं तो इसके पत्ते खराब हो जाएंगे। अब अगर डायरेक्ट धूप में नहीं रखनी है तो आप अगर छाए में रख दोगे तो ये जो खूबसूरत सा फ्लावर्स इसमें आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। और इसलिए आपको इसको जहाँ पर आंशिक धूप आती हो, पार्शियल धूप आती हो, वहाँ पर इसको आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पॉट में आप लगा रहे हो तो अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल होनी चाहिए। और इसलिए जो आप सॉइल रखें उसमें सैंड मिला लिया करें। 40% सैंड रखें और 60% में आप इसमें ह्यूमस रिच सॉइल रखें, जिसमें पुरानी सड़ी गली खाद और खाद, पत्ते वाली खाद, ये सब आप रख सकते हैं 60% में। इसका सॉइल का पीएच जो है सो 6.1 से लेकर 7.8 तक इसका पीएच सही रहता है। दोस्तों, इसको अब ग्रो करने की बात करते हैं कि ग्रो कैसे करेंगे। तो इसका आपको राइजोम मिलता है और आप देख रहे होंगे कि इसमें ढेर सारे पौधे बनकर तैयार हैं। यहाँ से जो जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, इसमें से मैंने दूसरी जगह कुछ लोगों को दिया था तो ये जगह खाली हो गई है। वैसे आप इसका देख रहे होंगे, राइजोम से ढेर सारे पफ्स निकल आते हैं और इन पफ्स को आपको जब समय हो, यानी आप इसको बसंत ऋतु में इसको पॉट को बदलें और सारे पफ्स को निकालकर आप ढेर सारे इसके पौधे बना ले सकते हैं। राइजोम मार्केट से लेकर आप लगा सकते हैं। साथ ही इसमें सीड होते हैं, तो सीड से भी आप इसको उगा सकते हैं। वाटर की बात कर लेते हैं। तो जब राइजोम वाला पौधा है तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा पानी देने से इसके राइजोम्स गल जाएंगे और इसलिए इसमें पानी देनी भी चाहिए। ये ड्राई नहीं होना चाहिए, इसका सॉइल को आपको ड्राई नहीं होने देना है और साथ में बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है। रुकने का नहीं होना चाहिए, पानी जो आप डालें वो निकल जाया करे, इस तरह की मिट्टी हो। और इसके सॉइल को आप हमेशा मॉइस्ट रखा करें। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हो इन पौधों को, इस तरह ये पूरे में भर गया हुआ था और इतना ज़्यादा भीड़ हो जाने से
क्या होता है कि पौधा आपका फ्लावर नहीं देते हैं, और इसलिए आपको इसको मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में इनको रिपोर्ट करके और इसके पप्स को बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि आपको फ्लावर मिलता रहे। राइजोम से लगा रहे हो और सॉइल में आपको लगानी है, पॉट में नहीं लगानी है, सॉइल में आप लगा रहे हो, तो एक राइजोम से दूसरे राइजोम की दूरी 8 से लेकर 12 इंच तक रखनी है। राइजोम की बात चल रही है तो मैं बता दूं, ये पौधे का राइजोम जो होता है वो जहरीला होता है, साथ ही इसके कुछ जो तने होते हैं वो भी जहरीले होते हैं। लेकिन जहरीला होने के बावजूद भी चाइना में हर्बल दवा इससे बनती है। दोस्तों, इतने खूबसूरत पौधे हों और इस पर कीट का प्रभाव ना हो तो बेकार हो दिखता है। सच्चाई ये है कि आपको खूबसूरत लगता है तो एक कीट को भी अच्छा लगता है। और इस तरह से जो ये आपका बाल एडिसिया या जापानी जरूफ है, इसमें ढेर सारे कीट का आपको प्रकोप दिखाई देगा। स्लग भी इसमें आते हैं, घोंघे, एफिड, ये सब का प्रकोप होता है। तो इनसे आपको इसकी सुरक्षा करनी होगी। आप इसमें समय समय पर सफाई रखें और समय समय पर इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड दिया करें तो बेहतर है। अगर ऑर्गेनिक आप नहीं बना सकते तो आप केमिकल भी दे सकते हैं, लेकिन ये मधुमक्खी को बुलाने वाला है। ह्यूमिड वर्ड जो होती है उसको बुलाता है। अगर आप इस पर केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे, तो आपके घर में, आपके बगीचे में मधुमक्खियों का आना जाना रुक जाएगा और इस तरह से आप जो लाभ इससे मिलने वाले हैं उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव यही होगा कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, और उसको बनाने की विधि मैंने शेयर की हुई है। ढेर सारे आपको मिलेंगे मेरे प्लेलिस्ट में, उसको जा कर के आप देख लें। दोस्तों, चलिए अब जरा सी बात हो जाए इसके भोजन की, यानी इसमें फर्टिलाइज़र आप क्या क्या दे सकते हैं। तो इसको फर्टिलाइज़र देने में आप सुपर फास्फोरस जिसमें ज़्यादा हो ऐसे खाद देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन कम हो ऐसे फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए। मिरेकल ग्रो इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। साथ ही आप 10-10-10 भी दे सकते हैं, लेकिन 6-10-10 इसके लिए बेहतर होता है, या 10-20-20 इसके लिए अच्छा होता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। दोस्तों, बोन मिल भी इसके लिए अच्छा रहता है। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है बोन मिल आपका, और ये आपके पौधे के लिए अच्छा है। और इसको पूरी समर इसमें फ्लावर लाने हैं तो बोन मिल फर्टिलाइज़र मैं इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये आपको पोटास दिखाई दे रहा है, 1 चम्मच पोटास भी इसमें दे देना चाहिए, और मैं इसमें 1 चम्मच पोटास भी डाल रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, ह्यूमस रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, तो इसमें पत्ते की खाद, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। इसको भी आधी मुट्ठी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो सबको एक साथ पहले मिला ले सकते हैं और इसके बाद डाल सकते हैं। दोस्तों, अब इसको अच्छी तरह से आपको सॉइल में मिक्स कर देनी है। आप देख रहे हो इसमें राइजोम है, इसलिए जब भी इसकी गुड़ाई करो, इसमें से खरपतवार निकालो तो बहुत गहरे आपको नहीं जानी है, ऊपर की मिट्टी को हल्की हल्की मिला देनी है। और अब इसमें पानी डाल देते हैं, और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। और इस तरह से आप भी अपने पौधे का ख्याल रखें, फर्टिलाइज़र वगैरह टाइम से देते रहें,
तो आपके पौधे भी काफ़ी फ्लावरिंग करेंगे और इस तरह के खूबसूरत से फ्लावर आपके बगीचे में आते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, फ्लावर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और मैं चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।